मनुष्य कामयाब क्यों नहीं हो पाता है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। हमारे प्रिय बंधुओं, हम आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर और एक छोटी सी जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं कि मनुष्य यदि किसी काम को करे तो उसमें असफल क्यों रहता है और किसी भी काम को करता क्यों नहीं है। आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की एक एक बात हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। तो कृपया इस छोटी सी वीडियो को छोड़कर जाने की गलती ना करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक व्यक्ति कहीं पर जा रहा था। वह एक गांव से निकलता हुआ जा रहा था। तभी उसने एक अचंभित बात देखी। और क्या देखा कि उसी गांव के किनारे पर एक हाथी होता है। जो एक हाथी वह एक बड़ी ही कमजोर रस्सी से बंधा हुआ था। दोस्तों, जैसे ही उस व्यक्ति ने इतनी बात देखी कि यह हाथी इस, इस इतनी पतली रस्सी से कैसे बंधा हुआ है, यदि ये चाहे तो इसे एक झटके में तोड़ सकता है और यहाँ से फरार हो सकता है। मगर हमारे दोस्तों, ऐसा वह हाथी नहीं कर रहा था। मगर वह जो व्यक्ति था जिसने उस हाथी को देखा था, वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, यह कैसी चीज है कि यह खुद को मुक्त ही नहीं करना चाह रहा, यानी कि इस पतली सी रस्सी को ही नहीं तोड़ पा रहा। दोस्तों, वह जो व्यक्ति था वह थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा और वह सोचने लगा कि जब इसका मालिक आ जाएगा तब मैं उससे यह प्रश्न करूंगा, तब मैं उससे इस बात को पूछूंगा। हमारे दर्शकों, जब उस हाथी का मालिक थोड़ी देर बाद उस हाथी के पास में लेने आता है उसे, तभी जो उस व्यक्ति ने उस हाथी को देखा था, उस व्यक्ति ने, जो हाथी का मालिक था, उससे कहा, अरे भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, एक प्रश्न पूछना है मुझे तुमसे। तभी वह जो हाथी का जो मालिक था उसने कहा, हाँ भाई, पूछो पूछो, क्या पूछना है। हमारे दर्शकों, तभी वह जो व्यक्ति था उसने उस हाथी के मालिक से कहा, भाई मुझे ये बात बता दो कि यह जो तुम्हारा हाथी है, यह इस रस्सी को क्यों नहीं तोड़ता। इसके ये जो गले में रस्सी फंसी हुई है, यह बड़ी ही कमजोर और बड़ी ही पतली सी है, यह इसे क्यों नहीं तोड़ता। दोस्तों, वह जो हाथी का मालिक था वह हंसने लगा और कहने लगा, भाई देखो, जब यह छोटा सा था तब मैं इसी रस्सी से इसे बांधा करता था, मगर तब यह रस्सी बड़ी ही मोटी थी, यानी कि जिस हिसाब से इसकी उम्र थी उस हिसाब से इसके लिए यह रस्सी मोटी और बड़ी ही ताकतवर रस्सी थी। मगर तब यह इस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता था, मगर यह इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। और यह सोचता है कि अब मैं इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं पाऊंगा, इस रस्सी से कभी आजाद ही नहीं हो पाऊंगा। यह छोटे पर इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया था, इसलिए अब यह बड़ा हो गया है, अब इसे तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है, क्योंकि यह समझता है कि इस रस्सी को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही उस व्यक्ति ने इतनी बात सुनी तो वह एकदम आश्चर्यचकित होने लगा और वह अपने मन में सोचने लगा कि इस बात से तो हमें भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। तब वह जो व्यक्ति था वह सोचने लगा कि इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य होता है वह भी किसी भी काम को नहीं करता। यदि किसी काम को बहुत पहले करे तो फिर वह उस काम में हार मान लेता है और सोचता है कि अब तो मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस काम को मैं पहले ही नहीं कर पाया था, तो अब इस काम को मैं क्या कर लूंगा। यह सोचकर के वह जो व्यक्ति होता है वह अब उस काम को नहीं करता, जिससे मनुष्य असफल रह जाता है। दोस्तों, यही है मनुष्य के कामयाब नहीं होने की वजह। मनुष्य कामयाब क्यों नहीं होता? क्योंकि वह यह सोच लेता है कि अब मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा। यदि किसी भी काम को वह पहले करे और महीने सालों बाद जब उस काम को करना चाहे तो उसका मन गवाही नहीं देता और सोचता है कि मैं इस काम को पहले नहीं कर पाया था तो अब क्या कर लूंगा। इसीलिए वह यह काम को नहीं करता
और वह असफल रह जाता है। मगर यदि वह किसी भी काम को करुणा से और मन से लगन से करे तो कोई भी काम मनुष्य के लिए बड़ा नहीं होता। मनुष्य उसे तुरंत नहीं तो 1-2 महीने बाद, सालों बाद उस काम को जरूर कर देता है। इसीलिए किसी भी काम को उस हाथी की तरह बड़ा न समझें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें और किसी भी काम को जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो, छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देकर के गई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय शिव।